हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है 100 डिग्री सेल्सियस पर 3 ग्राम एथेन को पूर्ण दहन करने के लिए आवश्यक O2 का आयतन तथा निर्मित CO2 का आयतन STP पर होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों इस हम मुख्य अवधारणा में यह देखेंगे कि जो अभिक्रिया है दहन का एथेन का अभिक्रिया, तो जो एथेन का सूत्र होता है कुछ इस प्रकार होता है C2H6। इसका दहन हम O2 के उपस्थिति में करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु मिलते हैं। तो बच्चों हम इस अभिक्रिया को सबसे पहले संतुलित करेंगे। संतुलित कुछ इस प्रकार करेंगे कि यहाँ पे हम 2 से गुना कर दें, 2 से गुना करते हैं तो कार्बन दोनों साइड 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर मैं 3 से गुना कर दूं तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर 3 है 7, तो हम क्या करेंगे ऑक्सीजन को 7/2 से गुना कर देंगे। तो बच्चों इस प्रकार यह हमारा अभिक्रिया संतुलित हो गया। तो आओ हम देखते हैं कि इस अभिक्रिया से हमने क्या देखा। इस अभिक्रिया से हमने यह देखा कि एक मोल एथेन है, इसको पूर्ण दहन करने के लिए 7.7/2 यानी कि हम बोल सकते हैं 3.5 मोल ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो कितने मोल है, तो एथेन का अगर हम अणु भार ज्ञात करें, एथेन का अणु भार C2H6 का अणु भार देखें तो आएगा 30 ग्राम बाई मोल, ग्राम बटा मोल। तो इस प्रकार हम ये देखें कि हम एथेन का अगर मोल निकालें तो कुछ इस प्रकार का 3/30 बराबर 0.1 मोल आएगा, एथेन का 0.1, यानी कि एक मोल एथेन का पूर्ण दहन करने से 3.5 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास एथेन का 0.1 मोल है, तो इससे कितना जरूरत पड़ेगा आओ देखते हैं। 0.1 मोल एथेन से देखते हैं कितना पड़ती है। 7/2 इंटू 0.1 बटा प्रकार 0.35 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों हम जानते हैं कि एक मोल O2 गैस के लिए जो STP पर आयतन होता है, STP पर आयतन 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। तो हमारे पास 0.35 मोल O2 के लिए कितना आयतन होगा, 0.35 इंटू 22.4, यानी कि जो आयतन आएगा वो आएगा 7.84 लीटर O2 आएगा, 7.48 लीटर O2 आएगा। तो बच्चों यह हमारा पहला उत्तर रहा, यह हमारा 7.4884 पहला उत्तर रहा। आओ हम दूसरे उत्तर की भी करते हैं कि CO2 हमें कितना मिलेगा, CO2 कितना मिलेगा। तो आओ बच्चों देखते हैं, फिर से हम अभिक्रिया लिखते हैं। C2H6 प्लस 7/2 O2 देता है 2 CO2 प्लस 3H2O। इस प्रकार अभिक्रिया था। तो हम ये देख सकते हैं कि एक मोल एथेन से C2H6 से 2 मोल CO2 मिलता है, 2 मोल CO2 मिलता है। तो हमारे पास 0.1 मोल C2H6 है, तो इससे कितना मोल CO2 मिलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो आओ बच्चों देखते हैं, 0.1 इंटू 2 यानी क्या आएगा, 0.2 मोल CO2 मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि एक मोल CO2 गैस का जो आयतन होता है, एक मोल CO2 गैस का आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है STP पर 22.4 लीटर होता है। इस प्रकार हमारे पास 0.2 मोल CO2
गैस का आयतन के लिए कितना लीटर CO2 होगा। तो हम कुछ इस प्रकार करेंगे, 0.2 को गुना कर देंगे 22.4 लीटर से, जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 4.48 लीटर CO2 STP पर। तो बच्चों आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। जो हमारा CO2 STP पर जो उत्तर आएगा वो 4.48 लीटर CO2 गैस है, और जो हमारा O2 का जो आयतन है वो 7.48 लीटर O2 गैस है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।